नमस्कार बच्चों। चलिए आप लोग हम मैथ के बाद विज्ञान के विषय में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक टॉपिक है कॉमन साल्ट, साधारण नमक, जिसका केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र होता है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों इसमें जो है सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि 10th के बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं इसी टॉपिक से। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साधारण नाम किसका, NaCl का साधारण नाम क्या है, या पूछेगा आपसे कि NaCl का व्यापारिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा NaCl का व्यापारिक नाम या साधारण नाम जो भी होता है उसको बोलते हैं साधारण नमक या घरेलू नमक। याद रखिएगा, इसको साधारण नमक या घरेलू नमक के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि घरेलू नमक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग क्या होता है, खाना बनाने में, सब्जी में किया जाता है स्वाद के लिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि NaCl का साधारण नाम क्या है। इसका आंसर होगा साधारण नमक। अगर दूसरा पूछेगा, व्यापारिक नाम भी पूछ सकता है, तो उसको याद रखिएगा घरेलू नमक भी इसको कहा जाता है। इसका अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो पूछेगा उसको उल्टा करके कि साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। याद रखिएगा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सॉरी रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स कर देना है। NaCl रासायनिक सूत्र है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl क्या है, NaCl। और इसको जो है क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो बच्चों ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम इसको चलते हैं कि साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट जो है किस तरह से बनाया जाता है, या आता कहां से है, इसको किस तरह से बना सकते हैं। क्योंकि इसको बनाने का जो दो तरीका है, आप याद रखिएगा साधारण नमक बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तो सबको पता होगा कि समुद्र के जल से इसका निर्माण होता है। कॉमन साल्ट जो बनता है वो समुद्र के जल से बनता है। क्या होता है उसमें कि समुद्र के किनारे जो खाली स्थान होता है जिसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं, उस खाली स्थान में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं और उसको छोड़ दिए जाते हैं गड्ढे। आप जैसे कि सुने होंगे टाटा का नमक आया है, रिलायंस का नमक होता है, या विभिन्न प्रकार की जो कंपनी नमक बनाती है और जो बहुत बड़ी मात्रा में बनाती है, वो क्या करती है समुद्र के किनारे इसमें, और जब समुद्र में सुनामी या किसी तरह से पानी का बहाव बाहर की ओर होता है, इस गड्ढे में पानी के साथ जो नमक आता है उसमें जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद पानी चला जाता है और यहाँ से हमको एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, और उस नमक को फिर वहां से फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, वहां से उसको शुद्ध करके साधारण नमक बनाया जाता है। याद रखिएगा ये इसका प्राकृतिक तरीका हुआ ये साधारण नमक प्राप्त करने का। कई बार क्या होता है कि इसको एक फिल्टर जाल के द्वारा भी समुद्र के पानी से जमा किया जाता है। अब ये जो हमारा जो फिल्टर होने के लिए कंपनी में गया है, अब उस साधारण नमक में ही थोड़ा सा मात्रा अगर हम मिला देते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, Ki या KiO3 पोटेशियम आयोडाइड, इसमें अगर हम साधारण नमक में इसको जोड़ देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, याद रखिएगा बच्चों साधारण नमक जो है हमारा बदल जाता है किसमें, आयोडीन नमक में। किसमें बदल जाता है, आयोडीन नमक बदल जाएगा। ये था साधारण नमक। क्या मिला दिया बच्चों, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या बना दी, क्या मिला हमने, पोटेशियम आयोडाइड। रासायनिक सूत्र क्या होता है, Ki या KiO3। तो याद रखिएगा बच्चों जब पूछेगा साधारण नमक में क्या मिलाते हैं, साधारण नमक में क्या मिलाते हैं जो हमारा आयोडीन नमक प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा बच्चों Ki या KiO3 मिलाने से साधारण नमक किसमें बदल जाएगा, आयोडीन नमक बदल जाएगा। और सबको पता है कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या होता है, लाभदायक होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही घेगा नामक रोग होता है, और हमारे शरीर में आयोडीन की अगर मात्रा पूरा है तो हम घेगा नामक रोग से बच सकते हैं। इस तरह से हमने कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डील किया अभी, और हमने जाना कि साधारण नमक का जो प्राप्त करने का स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत क्या है, समुद्र के जल से इसको प्राप्त किया जाता है। तो ये तो हो गया बच्चों प्राकृतिक स्रोत। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसका एक और तरीका है प्राप्त करने का। साधारण नमक का प्राप्त करने का एक और तरीका क्या है, वो है प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में भी इसको हम बना सकते हैं। साधारण नमक को प्रयोगशाला में भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलिएगा तो आपको केमिस्ट्री पढ़ाया गया होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया।
है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि आप जब याद कीजिएगा तो आपको पता होगा कि इस अभिक्रिया के अंतर्गत जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया या भस्म की अभिक्रिया अम्ल के साथ करते हैं, जब भस्म की अभिक्रिया अम्ल के साथ करते हैं तो हमें अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा उत्पाद आता है, जो प्रोडक्ट आता है, उसमें आता है लवण और जल। लवण और जल, लवण बोले तो नमक। उदासीकरण क्रिया क्या होता है कि इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के अंतर्गत जब भस्म की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो हमारा उत्पाद जो आता है वो लवण और जल आता है। तो बच्चों ये जो लवण है ना, यही लवण हमको साधारण नमक यहाँ पर देगा। अब हम कहते हैं क्या है कि एक भस्म लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, NaOH। बच्चों याद रखिएगा ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। अब इस NaOH को क्या करते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कौन सा अम्ल लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, HCl। ये क्या है, HCl। कौन सा अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं तो हमारा लवण और जल प्राप्त होता है। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ से सोडियम और क्लोराइड मिलके बनेगा NaCl। यही हमारा क्या है, साधारण नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ से हमको जल की प्राप्ति होगी H2O। याद रखिएगा बच्चों ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है। क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसको हम क्या कहते हैं, साधारण नाम में जल कहते हैं, और रासायनिक नाम इसका क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और इस तरह से हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल यहाँ पर प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा बच्चों यहाँ से ये जो सोडियम के साथ क्लोरीन जो विक्षेपित हो रहा है, याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं और जब परमाणु संख्या देखते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और क्लोरीन का होता है 17। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक जो है इलेक्ट्रॉन, ये अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने ऊर्जा स्तर को मजबूत करने के लिए क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और ये क्लोरीन जो है ये भी अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यानी ये डोनर हो गया और ये रिसीवर हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे ये लेगा। तो ये हो गया दाता और ये हो गया था हमारा ग्राही। इसको इंग्लिश में कहते हैं डोनर, इसको कहते हैं रिसीवर। ये रिसीव किया, ये डोनेट किया, यानी ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा बच्चों, इस पर जो चार्ज होता है वो एक प्लस होता है, एक लिखा नहीं जाता है। अगर 2 होगा तो 2 पीछे में लिखेंगे। और क्लोरीन हो जाता है माइनस। सोडियम इसलिए प्लस है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, और क्लोरीन ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज इसलिए है इस पर क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया है। तो बच्चों याद रखिएगा कि सोडियम क्लोरीन के पास ही क्यों गया या फिर क्लोरीन सोडियम के पास क्यों गया, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है। तो याद रखिएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा वही के पास जाएगा, और ये सोडियम इसको देने के लिए तैयार है। कितना, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन दे के ये डोनेट कर देता है और ये यहाँ से लेकर रिसीव करता है। इस तरह से NaCl बनता है, और NaCl में Cl माइनस चार्ज होता है और सोडियम प्लस का चार्ज होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आपसे पूछता है कि सोडियम क्लोराइड क्या है, इसके बनाने की कौन कौन सी विधि है, तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। आपको यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएंगे और कई सारे यहाँ पर पीछे का रिवीजन भी हो जाएगा, जहां से आप रासायनिक अभिक्रिया को एक बार रिवाइज कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से इसको ये भी समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।